तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। तो हमें इसमें क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल का मतलब मेज़र बताना है। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का 9 साइड्स है उसकी, तो हमें उसका मेज़र बताना है कि उसका हर एक्सटीरियर एंगल कितने मेज़र का होगा। मीन्स वो 90 डिग्री का भी हो सकता है, मीन्स वो 50 डिग्री का भी हो सकता है। तो हमें फाइंड करने का तरीका देखना पड़ेगा। तो 9 साइड्स की कोई एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसका हमें एक एक्सटीरियर एंगल बताना है। और एक सेकंड क्वेश्चन है 15 साइड, तो 15 साइड का बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का। तो पहले आप वो फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद आप ये सवाल करना सीख जाएंगे। तो जैसे कि हमें 9 साइड्स निकालने को बोला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लोगों को अब अगर हमारा एक्सटीरियर एंगल दिया है तो यहाँ पर हम लोग सबसे ऊपर 360 लिखेंगे। ये आप लिख लीजिएगा फार्मूला, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स मीन्स हम लोग को कितनी साइड्स क्वेश्चन में दी गई हैं। तो हमारे को क्वेश्चन में 9 साइड दी गई हैं, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स हमारी 9 है। तो अब इसको काटेंगे तो 9 4 जो 36 40, तो हमारा 40 डिग्री का जो है रेगुलर पॉलीगन होगा। 40 डिग्री का जो है वो रेगुलर पॉलीगन होगा अगर उसकी साइड्स 9 है। तो उसका एक्सटीरियर एंगल का मेज़र कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है 15 साइड्स। तो इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी हम लोगों को वही करना पड़ेगा, 360 डिवाइडेड बाय 15। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 360 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। तो 360 को 15 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 15 1 जा 15 2 जा 34 एंड 15 6 आएगा, तो 15 4 जा 60। तो यहाँ पर 24 डिग्री जो है वो 15 साइड्स का कोई रेगुलर पॉलीगन होगा, उसमें एक्सटीरियर एंगल का जो मेज़र है वो 24 डिग्री ईच होगा। मीन्स अगर आप लोग चेक भी कर सकते हैं, अगर 24 डिग्री का कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो 24 इंटू 15 कितना होता है, 360 डिग्री, जिससे हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन इफ़ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर कितनी साइड्स होंगी अगर रेगुलर पॉलीगन का हर साइड का मेज़र एक्सटीरियर एंगल का मेज़र 24 डिग्री होगा। अब इसमें हम लोगों को उल्टा दिया गया है। अब हमें बतानी है यहाँ पर साइड्स हमें बतानी है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमें साइड्स दी गई थी, एक्सटीरियर एंगल निकालना था। अब इसमें उल्टा है, यहाँ पर हम लोगों को साइड दे दी गई हैं और हमें निकालना है, वो साइड निकालनी है और एक्सटीरियर एंगल हम लोगों को गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें भी आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हमें साइड्स फाइंड करनी है तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे साइड्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल को 360 ही मानेंगे, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। मीन्स हमें क्या करना है, साइड निकालने के लिए 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देना है। तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय हम लोग को क्वेश्चन में कितनी एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया था, 24 डिग्री। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 24 को 360 से करेंगे तो आ जाएगा 15 साइड्स। तो अगर हम लोगों को एक्सटीरियर एंगल का मेजर 24 डिग्री दिया है तो हमारी जो साइड्स हैं उस रेगुलर पॉलीगन की वो हो जाएंगी 15 साइड्स। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी साइड्स, वही क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, अगर इंटीरियर एंगल की जो मेज़र है वो 165 डिग्री है। अब आपको सीखना पड़ेगा एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल में
मतलब तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 डाल लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, उसकी हर की मतलब जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री। ये आप नोट कर लीजिएगा जो मैं लिखवा रहा हूँ, वो हर उसका एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री ईच। तो यहाँ पर ईच को हम लोग जब प्लस करेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा। अब इंटीरियर एंगल की बात आती है, तो इंटीरियर एंगल आप लोग समझ रहे होंगे, अंदर के एंगल मीन्स अंदर के एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में बस इतना ही अंतर है कि एक्सटीरियर एंगल में 360 डिग्री होता है और इंटीरियर एंगल में 180 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हमें साइड्स बतानी है और हम लोगों को इंटीरियर एंगल दे दिया गया है 165 डिग्री। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लोगों को पता है 180 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल, तो हमें 165 डिग्री का तो फाइंड कर नहीं सकते। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल माइनस यहाँ पर हम लोग इंटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे हम लोग, किसमें, एक छोटे से सम ऑफ द ईच ऑफ द एंगल। तो ईच ऑफ द एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ईच ऑफ द एंगल हम लोग माइनस कर देंगे। तो इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है जैसा कि हम लोग को पता है, और क्वेश्चन में गिवन है 165 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 165 दैट इज़ 15 डिग्री। तो 15 डिग्री तो हमारा आ गया। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लोग को ईच इंटीरियर एंगल पता चल गया कि इंटीरियर एंगल जो है वो 15 डिग्री आ गया हमारा। अब हम लोगों को साइड फाइंड करनी है, तो इसमें भी बहुत ही ईजी तरीका है। यहाँ पर साइड निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगा देंगे, 360 डिवाइडेड बाय इंटीरियर एंगल। तो 360 को हम लोगों को इंटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे, जो कि अब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज़ 24। तो अब यहाँ पर 24 साइड्स का जो होगा वो एक रेगुलर पॉलीगन होगा अगर उसका हर इंटीरियर एंगल 165 डिग्री होगा। हमारा 5th क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। अब हम लोगों को पता है कि एक्सटीरियर एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का, जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो अब हम लोगों से क्या पूछा गया है कि 22 डिग्री का एक एक्सटीरियर एंगल हो सकता है जिसमें रेगुलर पॉलीगन बन सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर 22 जो होता है वो 360 का डिवीज़र नहीं होता है, 22 इज़ नॉट द डिवीज़र ऑफ 360 डिग्री। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा 5th का। अब दूसरा बी पॉइंट क्या कहता है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव एन इंटीरियर एंगल। तो क्या ये इंटीरियर एंगल में पॉसिबल है, तो इंटीरियर एंगल 180 डिग्री का होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। तो 180 डिग्री में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 22, तो कितना आ जाएगा 158 डिग्री। अब वही चीज़ हमारे यहाँ पर हो रही है, 158 भी 360 का डिवीज़र नहीं होता है, तो वही चीज़ हम लोग लिख देंगे 158 इज़ नॉट द डिवीज़र ऑफ 360 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों का आंसर नो होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन वाई। तो हम लोग को अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा एक मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल जो होगा वो ये कौन सा सबसे छोटा इंटीरियर एंगल होगा रेगुलर पॉलीगन की। तो आप लोगों को सबसे ये जानना पड़ेगा कि सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है। तो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है, मैं आपको एक फिगर का नाम बता रहा हूँ, सभी जानते होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है। उसमें कितनी साइड्स होती हैं, देख सकते हो आप, 3 साइड्स। तो अब 3 साइड्स का एक सबसे छोटा इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो हमें उसका क्या बताना है, इंटीरियर एंगल बताना है। हम लोग को साइड तो पता चल गई, अब वही चीज़ हम लोग इसमें कर देंगे। तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, 180 डिवाइडेड बाई 3। जब हम लोगों को साइड दी जाती है इंटीरियर एंगल निकालना होता है तो डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से 60 आ जाएगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल।
अब हम देखो ये इंटीरियर पूछा था, अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम पूछा है। तो अब इसमें बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप देखिएगा यहाँ पर कितना इजी है, चुटकियों में आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने को बोला है मैक्सिमम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 180 डिग्री माइनस मिनिमम इंटीरियर एंगल। यहाँ पर बहुत इजी है, क्या कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे। तो 180 में से यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे 60, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। देख सकते हैं 120 डिग्री जो है वो एक्सटीरियर एंगल का मेजर सबसे मैक्सिमम होगा। तो क्या सबसे मैक्सिमम जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। So hope you have understood this video very well and all your questions have doubts have been solved. So thank you so much friend for watching this video. See you in the next video. Till then, bye bye.